हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं ऑयल एंड ग्रीस कंटेमिनेशन की कंप्रेस टेबलेट में और जानेंगे इस वीडियो में कैसे लुब्रिकेंट कंटेमिनेशन अकर होता है और क्यों वो क्रिटिकल डिफेक्ट में गिना जाता है, क्या है उसका रूट कॉज, जीएमपी इम्पैक्ट और कैसे उसका इन्वेस्टिगेशन करें और प्रिवेंटिव एक्शन करें। ऑयल एंड ग्रीस कंटेमिनेशन, दे आर अनवांटेड लुब्रिकेंट कंटेमिनेशन अपॉन द टेबलेट। अनवांटेड लुब्रिकेशन जो है ये ट्रांसफ़र होता है कंप्रेशन मशीन के कंपोनेंट्स से टेबलेट पे। ये कंपोनेंट्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? जनरली फ्रॉम पंचेस, टूरेट, बियरिंग एंड मूविंग पार्ट्स। विजुअली हमें ये कब दिखते हैं? ये एक ब्लैक स्पॉट की तरह दिखते हैं। ऑयली मार्क भी हो सकता है, शाइनी सरफेस होती है और ऐसा लगता है जैसे स्मज है टेबलेट पे। ऑयल एंड ग्रीस का कंटेमिनेशन एक क्रिटिकल डिफेक्ट में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है, जिससे कि पेशेंट की सेफ्टी पे भी असर होता है। कंप्रेशन मशीन से निकलने वाला लुब्रिकेंट ये एक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का पार्ट नहीं होता है, इसलिए जब एक ये स्पॉट के रूप में आता है तो ये कंटेमिनेशन होता है, जो कि रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशन को भी लेड कर सकता है और मार्केट कंप्लेंट को भी। ऑयल एंड ग्रीस के मेन सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन क्या है? सबसे बड़ा सोर्स है ओवर लुब्रिकेटेड पंचेस। दूसरा है टूरेट ऑयल से लीकेज होना या सील्स का डैमेज होना या वॉर्न बियरिंग्स या पुअर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो एक्सेसिव हम ग्रीस लगाते हैं ड्यूरिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, वही इसका रूट कॉज निकलता है। कंप्रेशन मशीन के हाई रिस्क एरियाज कौन से होते हैं जहां से लुब्रिकेंट का लीकेज हो सकता है? वो हैं पंच गाइड्स, कैम ट्रैक, टूरेट असेंबलीज और बियरिंग सेक्शन। यहाँ के कॉन्टिन्यूस मूवमेंट से लुब्रिकेशन निकल सकता है और कोई लीकेज हो सकती है। इनसे लीकेज होना मतलब वो लीकेज टेबलेट्स में आती है जो कंप्रेशन के वक्त होता है। ये कंटेमिनेशन कब डिटेक्ट होता है? ये कंटेमिनेशन जनरली IPQA को डिटेक्ट होता है जब वो इन प्रोसेस के लिए टेबलेट्स लेता है और उसका विजुअल इंस्पेक्शन करता है, या फिर मशीन के ऑपरेटर को जो टाइम टू टाइम उसको चेक करता है, वो चेक करता है कि ब्लैक पार्टिकल आ रहे हैं या फिर ऑयली मार्क्स आ रहे हैं और टेबलेट की अपीयरेंस अनयूजुअल है, या फिर जब हम स्वैप टेस्ट करते हैं या वाइट क्लोथ से इंस्पेक्शन करते हैं ड्यूरिंग लाइन क्लियरेंस। इस क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन पर GMP रेगुलेशंस क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो इक्विपमेंट है वो ऐसा मेंटेन होना चाहिए कि उससे कोई कंटेमिनेशन प्रोडक्ट पे आना नहीं चाहिए। जैसे USFDA, WHO या EU GMP, वहाँ के एक्सपर्ट्स प्रॉपर चेक करते हैं मेंटेनेंस रिकॉर्ड कंप्रेशन मशीन का, क्लीनिंग वेरिफिकेशन रिकॉर्ड और इन्वेस्टिगेशन अगर है तो उसको डॉक्यूमेंट करने को बोलते हैं। जब ये क्रिटिकल डिफेक्ट शो हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें कंप्रेशन एक्टिविटी को स्टॉप करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कितनी टेबलेट्स में ये डिफेक्ट आया है, उतनी टेबलेट्स को सेग्रीगेट कर लेना चाहिए और मशीन का इंस्पेक्शन करना चाहिए और उसके मेंटेनेंस रिकॉर्ड को चेक करना चाहिए और हमें फोकस करना चाहिए कि क्या है उसका रूट कॉज। पहले बताए गए स्लाइड्स में जो प्रोबेबल रूट कॉज हैं उन सबको चेक करना चाहिए कि हमारा एक्चुअल में क्या रूट कॉज है और हमें उसका प्रॉपर कापा लेना चाहिए। प्रोबेबल रूट कॉज, ये सारे दिए गए हमारे प्रोबेबल रूट कॉज हो सकते हैं, जैसे कि ओवर एप्लीकेशन ऑफ ग्रीस, डैमेज सील, मशीन फिटिंग्स का लूज होना, वॉर्न आउट ऑफ पंचेस या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एडिक्वेट ना होना। कभी कभी कंटेमिनेशन अकर होता है क्योंकि हमने इनसफिशिएंट क्लीनिंग करी होती है आफ्टर मेंटेनेंस एक्टिविटी। रूट कॉज के बाद आता है कापा, यानी करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। इसका करेक्टिव एक्शन यही हो सकता है कि हमें मशीन को स्टॉप करके देखना चाहिए कि किस पार्ट से डिफेक्ट हो रहा है और हमें उस पार्ट को प्रिवेंटिव पार्ट की डीप क्लीनिंग करनी है, कंटेमिनेशन रिजेक्टेड टेबलेट्स को हटाना है और प्रॉपर सेफ लुब्रिकेंट की प्रैक्टिस करनी है। प्रिवेंटिव एक्शन में हमें क्या करना है? हमें मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डे टू डे देखना है कि टाइमली इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो रहा है। लुब्रिकेशन की प्रैक्टिस को कंट्रोल करना है, हमें ज़्यादा लुब्रिकेशन नहीं डालना है और रेगुलेटरी इंस्पेक्शन करना है और ऑपरेटर को ट्रेनिंग देना है जिससे कि ये कंटेमिनेशन का रिस्क कम हो सके। To summarize, oil and grease contamination is a critical defect. It is a GMP issue and proper maintenance practice